हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एडुकेट चैनल। माई सेल्फ अभिषेक कुमार। और ये जो जितना भी सेशन है वो बहुत लेट चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग उसी लेक्चर को ना उतनी स्पीड अप से उतनी समझने के साथ साथ हम लोग कवर करेंगे, जिससे हम लोग क्या है ना आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ आपका जितना भी कंपटीशन लेवल, जितना भी एग्जाम होगा या जितना भी आपका बोर्ड लेवल का जितना एग्जाम होगा वो आपको सिर्फ एग्जाम होने से कुछ मंथ पहले ही हम लोग कंप्लीट करके खत्म कर देंगे। और आपका एग्जाम भी होगा वो आपका 90 प्लस तुम आपका रैंक जाएगा, 90 प्लस आपका परसेंटेज आएगा। तो जिससे हम लोग अभी लेट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए तो हम लोग सॉरी कहेंगे, लेकिन हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग हर लेक्चर को अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के बाद आप लोग रियलाइज कीजिएगा, उसे रिवाइज कीजिएगा, जिससे हम लोग क्या होगा कि उसे रिवाइज करने के साथ आपको प्रॉपर वे में आपका एक रूट मिल जाएगा, जिससे आप उसके क्या कर सकते हैं, आपको उससे आप एक बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं और उसे अपना एक अपने एम को अचीव करने के लिए आप अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो आपके के लिए मुमकिन है। देखिए, अब हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो जानते हैं कि बहुत लेट सेशन चल रहा है, लेकिन हम उसके लिए सॉरी है। लेकिन फर्स्ट आपका हमारा जो स्टार्ट करने वाला है वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले जितना भी सब स्टूडेंट लोग अभी सोए हुए हैं वो अब जग जाएं, और हम लोग अपना लेट सेशन जो स्टार्ट है उसे अपना एक बेहतर तरीके से स्टार्ट करके हम लोग क्या करेंगे, अपना स्ट्रगल मतलब जो एक बोल सकते हैं हम लोग क्या कि जो एम है हमारा उसे हम अपना अचीव करें। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें हर लेक्चर को क्या करना है, एक अच्छी तरीके से बेहतर ढंग से क्या करना है, उसे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है, वो हमारा चैप्टर है, वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग का एक काम है कि उसे बेसिक तरीके से हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, वो क्या होता है। पहले हमें एक बात बता दे रहे हैं कि जितने भी हम लोग ये जूनियर सेक्शन जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं वो सब क्या है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन टाइप में होगा जिसमें आपको ना पहले तरीके से पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे इसमें आता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, आखिर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसे हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है हमारा क्या, उसे समझने से पहले हम लोग खोलेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन से पहले समझेंगे। तो उससे भी समझने से पहले हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट आता है, वो हमारा कांस्टेंट, और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आया, जैसे कि जस्ट लाइक 8 क्लास में कि आपने पढ़ा था कि कांस्टेंट किसे बोलते हैं। तो वो वैल्यू मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक नंबरिंग टाइप में होता है, मतलब वो वैल्यू जिसे हमें कहा वी ऑलरेडी नो दैट, ऑलरेडी नो अबाउट दैट, नो दैट मतलब हम उसे जानते हैं। हाँ, जैसे कोई फिक्स्ड हो या ना जानते हैं, या और बोल सकते हैं क्या हो, हमारा फिक्स्ड वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। फिक्स्ड कहने का तरीका, कहने का मतलब क्या है, वो नंबर जो फिक्स्ड हो उसका कभी भी सर्टन वैल्यू वो चेंज ना कर। जैसे कि अभी मेरे पास मार्कर 1 है, तो कभी अभी कुछ मिनट बाद वो 4 5 नहीं, भले ही हम दूसरा खरीद के लाएंगे उसका बात अलग है, लेकिन वो फिक्स्ड का फिक्स्ड रहेगा। अगर हमारा 1 2 जितना भी ऑल काउंटिंग नंबर है वो क्या हमारा तब क्या फिक्स नंबर है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और जितना भी इनफाइनाइट तक जितना भी हमारा क्या नंबर है वो सब हमारा क्या है कि फिक्स वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यही हम लोग बोल रहे थे कि कॉन्सेप्ट किसे बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट को बोलने के लिए एक बार फिर बात हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉल करते रहे हैं कि जिससे आपको फुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट हमारा ये बात है कि वो नंबर एक साफ शुद्ध में हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वो नंबर जो उसका वैल्यू क्या फिक्स्ड हो, उसका वैल्यू फिक्स्ड हो मतलब वो कभी भी चेंज ना करे। जैसे 1 2 3 4 5 ये जितना भी सर्टन नंबर है वो अपने स्थिति पे, अपने पोजीशन पे वो फिक्स है, ये कभी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। लेकिन एक और बात आता है, वो बात बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल किसे बोलते हैं, तो वेरिएबल को समझने से पहले आपको ये बात होना चाहिए कि वो क्या होना, अनसर्टेन, मतलब हम इसे अननोन क्या बोल सकते हैं, उसे अननोन, अननोन नंबर, अननोन नंबर मतलब वो नंबर जो क्या अननोन हो। अननोन बोलने के साथ साथ हम बोल सकते हैं क्या कि जितना भी अननोन नंबर मतलब क्या कि बोल सकते हैं कि उसका वैल्यू हमें पता ही ना हो। जैसे अगर वैल्यू पता ना हो तो हम लोग क्या मानेंगे, एज्यूम करते हैं। जैसे कि जितना भी हमारा अल्फाबेटिक नंबर है, क्या है, अल्फाबेटिक नंबर है, वो हमारा क्या है, अल्फाबेटिक में क्या होता है हमारा A B C I J, कितना तक जाएगा, जेड तक जाएगा हमारा।
ये हम लोग बोल सकते हैं जेड तक जाने का हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है कि हमारा फिक्स वैल्यू नहीं है। मतलब जैसे कि हम लोग एज्यूम करते हैं, जैसे मान लो कि अगर किसी लड़के का एज हमारा 12 ईयर पता है हमारा, अगर उसका एज 12 ईयर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट उसको वो बोलेगा, क्या बोलेगा ना कि आई एम 12 ईयर ओल्ड। लेकिन जिसका वैल्यू हमको पता ना, जिसका हमें एज पता ना हो, तब क्या बोलेंगे उसका लेट देयर एज बी एक्स। अब वो एक्स मानने के स्थान में वो क्या बोल रहे हैं कि वो क्या है ना, उसका 12 साल भी हो सकता है, 13 साल भी हो सकता है, 14 साल भी हो सकता है। मतलब उसका वैल्यू फिक्स नहीं है, हमें पता नहीं है कि वो क्या है, कौन से साल का है, कितने साल का है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, वो वेरिएबल कैटेगरी में डालते हैं। वेरिएबल किसे बोलते हैं कि वो वैल्यू जिसे हमें क्या होना, अननोन हो, जिसे हमें कोई वैल्यू पता ना हो। जैसे अगर मान लो क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पैकेट में कितना पैसा रखा हुआ है, नहीं बता सकते हैं। इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो आपको पता नहीं है, अननोन है। लेकिन हम बता सकते हैं कि हम मेरे पैकेट में कितना, तो हम क्या कांस्टेंट बोलेंगे उसको। लेकिन आप हमें क्या वेरिएबल बोलेंगे। जैसे आप लोग क्या बोलेंगे कि लेट द सम वैल्यू ऑफ मनी इज प्रेजेंट इन अभिषेक सर पॉकेट। मतलब क्या अभिषेक सर के पॉकेट में इतना पैसा होगा, आपको फिक्स पता नहीं है कि मेरे पास 500 रुपया है, 600 रुपया है, जितना भी पैसा है। हाँ, आप उस क्या मान सकते हैं, लेट। क्या कर सकते हैं, लेट। और लेट को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया। अब हम लोग समझेंगे क्या कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल के मदद से ही हम लोग कॉन्स्टेंट, हम लोग देख रहे हैं क्या कि कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में हम लोग तो पढ़ लिया। लेकिन हमें अभी क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हमें क्या पढ़ना, बता दिए आपको, कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बता दिए। अब कांस्टेंट और वेरिएबल में बताने के बाद ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन किसे बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सब हमारा है। ये सब के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या एक इक्वेशन फॉर्म होता है। क्या बोलते हैं हमसे, ये हमारा जितना भी है वो सब हमारा क्या है, इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। अब इक्वेशन फॉर्म कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कैसा कैसा इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। तो जैसे हमारा एक टॉपिक है, वो क्या हमारा लीनियर इक्वेशन, सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड है हमारा क्यूबिक इक्वेशन। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, और क्यूबिक इक्वेशन कैसे बोलते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है कि लीनियर इक्वेशन बोलने से मतलब क्या है कि वो इक्वेशन, वो वेरिएबल जिससे वो मतलब क्या, जिसका पावर 1 क्या हो, वो वेरिएबल जिसका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर जिसका क्या होना चाहिए, 1। पावर 1 कहने का मतलब जैसे आप कैसे बोलेंगे, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल है क्या कि x+4 इक्वल टू हम वाले 2 देते हैं। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये x का पावर क्या है, हमारा 1 है। जस्ट लाइक ये 1 है, तो ये हमारा क्या बोलेंगे हम, लीनियर इक्वेशन। ई फॉर इक्वेशन, ई फॉर इक्वल टू देख रहे हैं, मतलब इक्वल टू के आगे लगा हुआ 0, या हम बोल सकते हैं क्या होगा, इक्वल टू के आगे कोई भी नंबर हो तो वो हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन के कैटेगरी में आएगा। मतलब लीनियर इक्वेशन किसे बोलेंगे, मतलब वो लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, वो इक्वेशन जिसमें क्या आएगा, इसका वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब हाईएस्ट पावर उसका क्या होना चाहिए, 1। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। एक और एग्जांपल है जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे यहाँ दे सकते हैं 9y+3 इक्वल टू 0 दे दिए, या हमारे हम 0, चलिए 0 देते हैं। 0 कहने का मतलब क्या है कि 9y+3, यहाँ आपको 0 समझ नहीं आ रहा तो देखिए लिख दे रहे हैं 0। तो y का पावर क्या है हमारा, 1 है। मतलब वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ये हमारा आ गया लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट अब हम लोग समझते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें पढ़ना है, जो हमें क्या पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलेंगे, वो इक्वेशन जिसका पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर 2। जैसे हम बोल सकते हैं क्या होना चाहिए, लिख दे रहे हैं कि पावर क्या होना चाहिए, 2। पावर 2 होने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल बोल रहे हैं, एग्जांपल बताने के लिए जैसे देखिए हम यहाँ दिया हमारा 2x² + 4x + 6 इक्वल टू 0, ये हमारा दिया हुआ है। इसका मतलब देखिए तो इसका हाईएस्ट, आप लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ x का पावर 1 है तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। हम क्या बोले कि किसी का हाईएस्ट पावर बताइए, इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, x का क्या है, स्क्वायर है। मतलब इसका x का, इसमें दोनों में हाईएस्ट कौन है, x का पावर क्या है, 2। मतलब क्या है, उसका वेरिएबल, वो वेरिएबल का जिसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैटेगरी में डालेंगे। क्या डालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैटेगरी में डालेंगे। अब आता है क्या, थर्ड आता है क्यूबिक इक्वेशन, फिर आता है बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आता है एक और टॉपिक आता है इसमें क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन किसे बोलेंगे, जिसका पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में भी समझेंगे क्या, देखिए यहाँ 4x³ + 3x² + 9x + 4 इक्वल टू 0।
ये हमारा दिया हुआ है। इससे हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ देखिए, अब बताइए इसमें भी कौन सा हाईएस्ट कौन है वेरिएबल का पावर, आई बोलेंगे हाईएस्ट, एक्स का वैल्यू कितना है 3, मतलब पावर हमारा कितना है 3, तो हम लोग क्या बोलेंगे वो क्यूबिक इक्वेशन के कैटेगरी में है। ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन के कैटेगरी में आ गया। एक और टॉपिक आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एक और बोलेंगे क्या कि बायो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है, इसको डिनोट करते हैं। देखिए बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलेंगे, मतलब वो इक्वेशन जिसका पावर क्या होना चाहिए, किसका पावर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम लोग लेट्स, अब लोग यहाँ पर इतना तो आप लोग समझ गए कि किसे बोलते हैं, कि लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। लेकिन अब भी हम लोग को पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे आपको बहुत सारा लीनियर इक्वेशन तो आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा है, अभी 10th क्लास में ही चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जहाँ एक वेरिएबल था कब, जब आप 8th क्लास में पढ़ रहे थे। लेकिन अब आपका क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें क्या होगा 2 वेरिएबल, या तो एक्स वाई रहेगा, या तो ए बी रहेगा, या पी क्यू रहेगा। लेकिन अभी हमें क्या मेन फोकस करना है, किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ना बहुत सारा आप मेथड ढूंढते हैं, आप किसी एक्स का, वाई का, कोई वेरिएबल का क्या करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए। अब वैल्यू निकलेगा कैसे, तो बहुत सारा मेथड है। जैसे कि फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ा था 8th क्लास में, आपने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, क्या पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन अभी तक हम लोग क्या करेंगे, उसके और भी उसको डीपली हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को डिटेक्ट लगेगा, कि पता लगेगा कि हम लोग को और कौन कौन सा रास्ता से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए आंसर भी सबका सेम ही आएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू वही आएगा, लेकिन बस क्या हुआ, एक रास्ता बदल जाना। एक क्या, अगर मान लें कि कहीं हमको एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचना है, तो मान लेंगे कोई इधर से भी रास्ता होता है, कोई इधर से भी रास्ता होता है, लेकिन बस वही है, पहुंचना में वही है, आंसर भी वही आएगा, बस क्या है, रास्ता क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम लोग खत्म कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानने स्टार्ट करें, कि आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहाँ से, कौन से मैथमेटिशियन ने आके इन्हें एक जन्म दे दिया, एक रिवोल्यूशन ला दिया, जिससे क्या करना, ये आ गया, ये हम लोग को डिटेक्ट हुआ, कि क्यों आप लोग को ये पढ़ना पड़ता है, ये सब जानेंगे। तो इसलिए से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हिस्ट्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्टली हम लोग समझेंगे कि हिस्ट्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, फिर कहाँ से आया, कौन मैथमेटिशियन, एक कौन सा मैथमेटिक्स के चर्चा आ गए थे। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, हिस्ट्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, हिस्ट्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आखिर हिस्ट्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहाँ से, ये कौन से मैथमेटिशियन, ये कौन से मैथमेटिक्स के चर्चा आ गए जिन्होंने बताया कि ये इन्होंने पहले सॉल्व किया, ये धरती पर पहले वो तो वही तो आए जिन्होंने क्या सॉल्व किया कि क्वाड्रेटिक, तब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और अभी तुम लोग को ये मजबूरन पढ़ना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सब पढ़ेंगे, और कौन से चर्चा थे, कौन से चाचा जी आए थे जिन्होंने ने क्या ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या इंट्रोड्यूस कराया, कि तुम्हें भी अब पढ़ना है, किसको पढ़ना है, तुम्हें भी अब पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हिस्ट्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि देखो एक ये ला, देखो ये चर्चा है हमारा, कौन है, बेबीलोनियंस। एक बेबीलोनियंस, एक जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने वर द फर्स्ट टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब ये हमारे एक ऐसे मैथमेटिशियन चर्चा थे जिन्होंने क्या किया, कि फर्स्टली तुम्हारा क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। बोला जाए ना कि सबसे फर्स्टली कौन चढ़ा, माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा पहले, तो वही बोल रहे कि एक फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने, क्या नाम था, बेबीलोनियंस नाम था। उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन्होंने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या किया, सॉल्व किया। मतलब इन्होंने ही आंसर लाया, इन्होंने ही बोला कि अरे ये मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या किया, सॉल्व किया। अब आता है क्या, किसको किया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया। तो हमारा ये, हमें आपको बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, वो कैसे दिखता है। जैसे बोला जाता है वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा बोलता है ढांचा, तो क्या बोलते हैं, ढांचा। अब ढांचा में बोल सकते हैं हम लोग क्या, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। तो पहले हमारा क्या, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, फॉर्म है। फॉर्म क्या मतलब, जैसे एग्जांपल एग्जाम में, जैसे अभी टर्म 1 का एग्जाम हो रहा था, टर्म 1 में क्या था, एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो बहुत सारा ऐसे में आता था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, या बोले व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, फॉर्म है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया कि हमारे ऐसा तरह का, ऐसा समय में ऐसा क्या दिखेगा, हमें दिखेगा ऐसा ही तरह दिखेगा। कभी भी अगर ऐसा समय दिखे तो हमें समझ जाना कि वो क्या हमारा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग देखते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। हम तो आगे ही बता देते हैं कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 होता है। जो क्या देखिए, तो इसमें भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का पावर क्या है, हमारा 2 ही ना है। तो मतलब क्या हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अब हम लोग समझेंगे क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफिनेशन बोल सकते हैं। जस्ट लाइक ये भी हमारा क्या बोल रहा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल ऑफ एक्स, मतलब वो क्या हुआ, एक्स के वेरिएबल। या ये जरूरी नहीं है कि वो एक्स के वेरिएबल में ही वो रहे। अब वो वेरिएबल रहने का मतलब क्या, वो जरूरी नहीं कि एक्स के वेरिएबल में हो, वो वाई एक्स पी क्यू आर ए बी सी डी जितना भी हमारा अल्फाबेटिक नंबर है वो क्या रहेगा, वहां उसमें मौजूद रहेगा, उसी में रहेगा। अब जैसे बोला जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल ऑफ एक्स, यहाँ देखिए तो ये एक्स के वेरिएबल में है, हाँ है। It is an equation of the form x square plus bx plus c equal to 0। मतलब इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पर ये देखिए x है ना, यहाँ तो हमारा क्या x ही का वेरिएबल है ना यहाँ पर, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें और एक और मतलब बताया गया कि वेयर a b and c आर द रियल नंबर जस्ट लाइक ए कांस्टेंट। ये क्या हमारा, ये तीनों नंबर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब आपको बताएं कि वहां क्या होगा, कोई नंबर होगा, और नंबर कहने का मतलब क्या, वो फिक्स वैल्यू होगा। अननोन नहीं वैल्यू, नोन वैल्यू हो। क्यों, क्योंकि वैल्यू में पता होगा कि यहाँ ए की जगह 2 होगा, 5 होगा, ए होगा, ए की जगह बी की जगह सी की जगह कोई भी जितना भी नंबर वहां पर अवेलेबल है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं क्या, देखिए जैसे 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए तो ये हमारा ए की जगह क्या है, हमारा 2 है, बी की जगह कितना है, 9 है, और सी की जगह हमारा क्या है, 4। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी एंड सी की जगह हमारा क्या है, कोई नंबर है, तो वो हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो वो हमारा क्या है, ए बी एंड सी क्या हमारा कांस्टेंट नंबर है, और एक्स क्या हमारा वेरिएबल है। इक्वल टू में 0 लग गया तो वो हमारा क्या बन गया, इक्वेशन। तो इसी से हमें पता चल गया क्या, वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोला क्या, एक और बता दिया, एंड एक कंडीशन देता है। ये क्या हमारा है, कंडीशन। ये हमारा कंडीशन इसलिए अप्लाई होता है कि ए क्या बोला, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर बताइए, अगर ए का वैल्यू अगर यहाँ दिया हुआ, अगर ए का वैल्यू अगर इसी जगह अगर मान लो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 4 लिखते हैं, तो क्या 0 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे हो जाए 0 प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बताइए हमारा क्या आ गया, 9x प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया, 0। इससे हमें ये पता चला कि बताइए कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों, इसका आप देखा जाए कि इसका पावर हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो बताइए 1 कौन सा बताया है, 1 आपको स्टार्टिंग में बताएं कि 1 क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन है। क्या है हमारा, सॉरी यहाँ देखा जाए, लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, 1 होता है। तो बताइए तो ये क्या कौन सा बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। तो हमारा यही तो बोल दिया, साफ साफ के रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, एक रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, वो मंजूर है। बस क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू, मतलब क्या, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, हमारा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही है ना। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि वो उसके आगे वाला जस्ट नंबर, उसको छोड़ के बाकी जो नंबर रह गया वो हमें क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, या उसको क्या उसका कोफिशिएंट बोलेंगे। तो क्या हमारा इससे आगे जस्ट नंबर क्या हमारा ए है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ए। ये होगा, समझ गए। अब इतना तो समझ गए हमारा, ये हमारा अब डिफिनेशन आया था, डिफिनेशन पे हम लोग ये लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई भी नंबर काटने का नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन पढ़ेंगे। रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब क्या, कि हमसे आंसर, मतलब क्या बोल सकते हैं, आंसर तो बोलेंगे क्या कि उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका रिजल्ट क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बताएं आपको कि बहुत सारा रास्ता है। जैसे आप किस रास्ता से जाइएगा, तो इसका बहुत सारा रास्ता, जस्ट लाइक एग्जांपल पढ़ेंगे हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, कंप्लीटिंग मेथड पढ़ेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे, वही बोला जा रहा है। और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिद्धाचार्य रूल बोलते हैं। इन्होंने बड़ा मैथमेटिशियन जो थे, जो अपने नाम पे ही रख दिए इसे, क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड सिद्धाचार्य रूल। सिद्धाचार्य रूल कोई बोलता नहीं है, बस एक सिंपल में बोलता है, बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला।
अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और क्या करें जानेंगे कि उसका रूट्स आता है तो कैसे आता है और रूट्स किस तरीके से कितने मेथड से हम लोग क्या करेंगे उसे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।